गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके कमेंट्स पढ़ के कल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ये पता चला कि आपने कितना ज़्यादा मुझे मिस किया है और ये मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी था कि आप मुझसे इतना कनेक्टेड और अटैच्ड फील करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। और अब इसके बाद हम लोग अच्छे से मिलके साथ में पढ़ेंगे और जिनके भी एग्जाम्स क्रैक होते जा रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें। इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो वो भी आप लिखा करिए और कोशिश करा करिए कि संडे को एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर दिया करें। उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं और एक चार्ट बना के आप उसमें अपना परफॉर्मेंस एग्जामिन कर सकते हैं। हर संडे को आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहा है आपका स्कोर। इस तरह की चीज़ें आप छोटी छोटी करके एक दिन कुछ बड़ा ज़रूर कर जाएंगे, ठीक है। आज भी सेम कल वाला फॉर्मेट रहेगा। 10 क्वेश्चन हम आज के देखेंगे जिसमें हम कुछ रिवीजन पॉइंट्स भी इंक्लूड करते चलेंगे और कल से प्रॉपर हम जनवरी मंथ का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि कमेंट्स में मेजर लोगों ने जनवरी मंथ प्रेफर किया है। तो इसी वजह से हम लोग जनवरी स्टार्ट करेंगे। जो लोग फरवरी कह रहे थे उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनवरी कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली हम फरवरी मंथ पे ही आएंगे, ठीक है। तो नवंबर आपका कंप्लीट हो गया है, दिसंबर कर लिया है हमने और अब हम जनवरी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फरवरी और फिर लेटर ऑन। तो अगर किसी का पेपर अप्रैल में है तो वो जो है अक्टूबर से स्टार्ट कर सकता है या अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो नवंबर से भी स्टार्ट अगर करेगा तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कल से हम लोग अपने पुराने फॉर्मेट में फिर से स्टार्ट करेंगे और कल सबसे पहला जो मैंने कीवर्ड उठाया है, जो सेकंड रिवीजन वाली बात मैंने कल आपसे शेयर करी थी कि एक और रिवीजन टेबल रहेगी, उसमें सबसे पहले हम G20 के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। G20 से इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है वो मैं आपको कल एक बार मैं बता दूंगी समरी करके। उसके बाद फिर देखेंगे कि नेक्स्ट डे हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। चलिए अपना सेशन हम आज का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरीबेडा विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द मास नेस्टिंग ऑफ विच स्पेशीज। आपको बताना है कि जो एरीबेडा है ये किस पर्टिकुलर स्पेशीज की मास नेस्टिंग को बोला जाता है और किस वजह से न्यूज़ में है ये भी हम जानेंगे। एक्चुअली ये जो टर्म है ये मास नेस्टिंग होता है ऑलिव रेडली टर्टल्स का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एरीबेडा। तो किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि इनकी जो मास नेस्टिंग थी ये फरवरी मंथ में ही इस साल हो गई, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये नेस्टिंग होगी मार्च मंथ में, ठीक है। और रीज़न क्या है अर्ली नेस्टिंग का ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि सूटेबल क्लाइमेटिक और बीच कंडीशंस हैं जिन्होंने इस मास नेस्टिंग को प्रोवोक कर दिया है फरवरी मंथ में ही, ठीक है। लाइक कंडीशन किस टाइप की, सॉफ्टनेस ऑफ द सैंड या फिर बीच पे ज़्यादा स्पेस शायद इनको मिल गया, ये सारे पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा उड़ीसा ने जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं स्टेट में उन पर बैन लगाया हुआ है बीच पे, ताकि इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके ड्यूरिंग दिस मंथ। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि एरीबेडा आजकल न्यूज़ में है, तो ये किस स्पेशीज़ की मास नेस्टिंग को कहा जाता है, तो ये है टर्टल। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा एक वजह से आजकल और न्यूज़ में है। हाल ही में यहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए गए हैं टोटल 3 लोकेशंस में उड़ीसा स्टेट के, ठीक है। कौन कौन से 3 लोकेशंस हैं ये? फर्स्ट इसमें डिस्ट्रिक्ट है देवगढ़ में मिला है, सेकेंड है इसमें केओंझार और थर्ड है मयूरभंज, ठीक है। तो भर भर के यहाँ से गोल्ड निकला है। उड़ीसा स्टेट ऑब्वियसली इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसके अलावा अगर हम कुछ और स्टेट्स को देखें जो आजकल न्यूज़ में है तो सबसे पहले है केरला स्टेट। केरला स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने एक रोबोटिक एलिफेंट को इंडक्ट किया है अपनी रिचुअल ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और किस टेम्पल में इसको इंडक्ट किया गया है, ये है श्री कृष्णा टेम्पल। इसके अलावा कर्नाटका ने प्लान किया है कि ये क्रिएट करेंगे कंट्री का पहला मरीना। बस आपको बस सिंपली ऐसे ही पूछा जाएगा कि कंट्री का पहला मरीना कहाँ पे बनाया जाएगा, ये है कर्नाटका स्टेट। और इन सब के अलावा केरला इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि ये बन चुका है पहला स्टेट जिन्होंने रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज़ किया है अपने यहाँ पे मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ और रिजर्व्स की बात करें तो कुछ दिनों पहले हमें लिथियम रिजर्व्स मिला था जम्मू एंड कश्मीर से जनवरी मंथ में। उसके बाद इस मंथ में हमें लिथियम एक बार फिर से मिला है मांड्या डिस्ट्रिक्ट में जो कि है कर्नाटका में, ठीक है। और इसके पहले लिथियम हम टोटली इंपोर्ट करते थे क्योंकि इंडिया में किसी भी तरह का रिजर्व मौजूद नहीं था लिथियम का। और इस पर्पज़ के लिए नवंबर मंथ में
अर्जेंटीना में भेजे गए थे 3 जियोलॉजिस्ट इंडिया से कि वहाँ पे आप जाइए और जो लिथियम के डिपॉजिट्स हैं उनको एग्जामिन करिए कि क्या उनकी क्वालिटी वगैरह है, क्या उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन अब हमें जम्मू कश्मीर से लिथियम का रिजर्व मिल चुका है और साथ ही कर्नाटका स्टेट से। फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड राइज इन हार्ट रेट। तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जिसमें अगर हार्ट रेट आपका बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक हो जाता है, मतलब अपने आप से रन करने लगता है। तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं POTS। फुल फॉर्म क्या है? पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, ठीक है। ये एक तरह का डिसऑर्डर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि खड़े होने या फिर लेटने के बाद हार्ट रेट बढ़ने की वजह से नर्वस सिस्टम टोटली ऑटोनॉमिक हो जाता है। और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि रिसर्च कंडक्ट की जा रही है ताकि POTS और कोविड-19 के बीच का रिलेशन पता किया जा सके। किस वजह से? क्योंकि 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि US में POTS पेशेंट्स बन चुके हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कोविड-19 और POTS का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होगा, उसी को अब एक्सपर्ट्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस याद रखिएगा कि POTS का फुल फॉर्म क्या है? पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। और किस वजह से होता है? तो रैपिड राइज इन हार्ट रेट की वजह से होता है। फाइन। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा है कि इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट। किसका? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का, जिसके हेल्प से ये पावर करेंगे LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को फॉर द अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। और इस टेस्ट को कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? इसको कंडक्ट किया गया एट द इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा नेशनल साइंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इसको हर साल 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की 1928 में। और इसके बाद सर CV रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था इनकी डिस्कवरी के लिए 1930 में। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि नेशनल साइंस डे के लिए थीम क्या थी 2023 में। देखिए, इसके अलावा अब तक हमें लगता था कि जो अर्थ है इसमें टोटल 4 लेयर्स हैं, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि 5वीं भी इनर कोर लेयर मौजूद है अर्थ के अंदर, ठीक है। ये 4 लेयर्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट इसमें था क्रस्ट, सेकेंड जो लेयर है उसका नाम है मैंटल, और जो लास्ट लेयर थी अब तक की उसका नाम था कोर। इसमें भी 2 पार्ट थे, इनर कोर और आउटर कोर। लेकिन अब जो है ये पता चला है कि एक और कोर मौजूद है जो कि किससे बनी हुई है? निकल और आयरन से, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही। इसके अलावा एक मिशन है जिसका नाम है क्रू 6। इसको लॉन्च किया गया है 27 फरवरी को फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ नासा, जो कि कहाँ पे है? केप कार्नेवा, जो कि कहाँ पे है? केप कैनावरल में, ठीक है। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है नासा और स्पेस एक्स का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रू 6 मिशन किसका है? याद रखिएगा, नासा का है। नेक्स्ट है, एज पर इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2023 contributions of ultra HNIs to social sector declined by 5% after excluding donations of which personality। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट। इसमें आपको बताना है कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर के लिए वो 5% से डिक्लाइन हुआ है अगर हम किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के डोनेशन को एक्सक्लूड कर दें तो ये रिपोर्ट सबसे पहले कौन रिलीज करता है? नॉन प्रॉफिट डासरा एंड कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी, ठीक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कंट्रीब्यूशन है बाय अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया के अंदर टू द सोशल सेक्टर, ये 5% से डिक्लाइन हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। और किसके डोनेशन एक्सक्लूड करने के बाद? ये है विप्रो फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके डोनेशंस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो जो कंट्रीब्यूशन है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का वो 5% से डिक्लाइन हो गया है। आज के क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स और देखें, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को, सबसे पहले अगर टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करें 2021 से 22 में, तो जो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं ये हाईएस्ट पेड एथलीट रहे। इनकी अर्निंग थी $130 मिलियन इस टाइम पीरियड में, ठीक है।
इसके अलावा जो ICAO का एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग है, इसमें इंडिया की रैंक थी 55। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें अगर, तो इसमें फिनलैंड ने एक बार फिर से टॉप किया है 5वीं बार लगातार। फिनलैंड के बाद सेकंड पोजीशन पे था इसमें डेनमार्क, थर्ड पे था स्विट्जरलैंड। क्या बता सकते हैं कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इसके अलावा इंडिया जो है ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और हम कंट्रीब्यूट करते हैं 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन 2021 to 22 में। फाइन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द डेट फॉरगिवनेस प्लान टू स्टूडेंट्स एंड हाउस होल्ड? कौन सी कंट्री है जिसने डेट फॉरगिवनेस प्लान को अनाउंस किया है कंट्री में रहने वाले स्टूडेंट्स और हाउस होल्ड्स के लिए? तो डेट फॉरगिवनेस प्लान अनाउंस किया है यूएस की गवर्नमेंट ने अगस्त मंथ में लास्ट ईयर, मतलब 2022 में, और इसमें ये डिसाइड हुआ था कि $10,000 का स्टूडेंट लोन डेट कैंसिल किया जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अर्न करते हैं लेस दैन $1,25,000, और अगर हाउस होल्ड हैं तो उनकी अर्निंग अगर $2,50,000 पर एनम से कम है तो उनके लिए भी ये प्लान रहेगा। ठीक है, और इस प्लान में ऐसे लोग जो फेडरल ग्रांट्स अब तक रिसीव करते आए हैं उनको एडिशनल $10,000 प्रोवाइड किया जाएगा इन दिस डेट फॉरगिवनेस प्लान। फाइन। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि डेट फॉरगिवनेस प्लान किसका है, ये है यूएसए कंट्री का। ठीक है, अब कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखें या फिर आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखें, सबसे पहले वियतनाम से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वियतनाम की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने हाल ही में इलेक्ट किया है वो वैन थुवोंग को एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसके अलावा नाइजीरिया कंट्री ने कुछ दिनों पहले इलेक्ट किया था बोला तिनुबू को एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। इसके अलावा सिप्रस कंट्री ने इलेक्ट किया है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। और फोर्थ इलेक्शन है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, ये इलेक्ट हुए हैं एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बांग्लादेश। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tilliard-Dambie fossils of the world's first plant pollinators called Tilliard-Dambids was discovered recently in which country? तो ये ओल्डेस्ट नोन इंसेक्ट हैं जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, और ये दुनिया के पहले प्लांट पॉलिनेटर्स भी हैं। हाल ही में इनके फॉसिल्स हमें कहाँ से मिले हैं? रशिया कंट्री से। और ये एक तरह की वैरायटी है इंसेक्ट की ही आप कह सकते हैं, और ये जो फॉसिल्स हैं ये लगभग 280 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। फाइन। बस याद रखिएगा कि हाल ही में इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? रशिया कंट्री में। तो कल हमने पढ़ा था कि यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि किसी भी तरह का फॉरेन वर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं वहाँ की रशियन लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और अब जो भी रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बैन किया गया है कि आप फॉरेन वर्ड्स का यूज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल ऑफ द पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू इशू द डायरेक्शंस? तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आपको बताना है कि उस ऑफिशियल को हम क्या कहते हैं जो कि डायरेक्शंस इशू करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह के ऑफिशियल होते हैं पार्टी में जिनको कि ऑथराइज किया जाता है कि वो ऐसे डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑब्जर्व किया कि जो मेंबर्स ऑफ हाउस हैं वो विप के डायरेक्शन के ऊपर बाउंड होते हैं। अगर एक सेक्शन है एमएलएस का जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि पार्ट है रूलिंग कोalition का, और अब वो उस अलायंस के साथ नहीं जाते हैं, तो वो एमएलएस जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सिंपली याद रखिएगा कि इनको हम कहते हैं विप। नेक्स्ट है, ओजेम्पिक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज यूज टू ट्रीट विच डिजीज? ओजेम्पिक से कौन सी डिजीज को ट्रीट किया जाता है आपको ये बताना है। ओजेम्पिक एक तरह का मेडिकेशन है जिसके थ्रू हम टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और किस वजह से न्यूज़ में है ये? क्योंकि ये जो ड्रग है ये आजकल शॉर्टेज में है अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल होता है वेट लॉस का। ठीक है, तो ओजेम्पिक को लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद ऐसा पाया गया रिसर्च के बाद कि 10% ऑफ बॉडी वेट कम हो जाता है। इसी वजह से इस ड्रग की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ओजेम्पिक से हम डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है,
व्हेन वॉज द इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि ये सिस्टम कब इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो इस सिस्टम को लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द ओकेजन ऑफ 46th सिविल अकाउंट्स डे। कौन से साल में? लास्ट ईयर 2022 में। और अब सभी जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको पेपरलेस और फेसलेस ई बिल सिस्टम पे लाया जाएगा बिफोर मार्च 2024, ताकि करप्शन को एलिमिनेट किया जा सके और जो बिल्स हैं उनका टाइमली क्लियरेंस पॉसिबल हो सके, जिनको कि सबमिट किया था वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम इंडिया में कब आया था? 2022 में। नेक्स्ट है टनल विल्की केव इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन विच कंट्री। आज ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, तो ये जो केव है ये पोलैंड में लाई करती है। और किस वजह से न्यूज़ में है? इसमें एक्चुअली सबसे पहले 15 लेयर्स होती हैं टोटल 4.5 मीटर डीप सेडिमेंट में, जिसमें हमें एविडेंसेस मिले हैं अर्ली प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स के, मिडिल एजेस के और 19th सेंचुरी के। तो हाल ही में इस केव में हमें बहुत पुराना एक फ्लिंट टूल मिला है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, क्या मिला है हमें यहाँ पे? फ्लिंट टूल। तो याद रखिएगा ये केव कहाँ पे है? पोलैंड कंट्री में। चलिए एक बार कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में इन्हें प्रेजेंट किया गया है 2023 का PEN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसके बाद हमारी जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इनको मिला है पोर्टर प्राइज 2023। किस लिए? कोविड-19 को अच्छे से मैनेज करने के लिए। फिर HDFC बैंक के मिस्टर शशिधर जगदीशन को इस साल मिला है BS बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि BS बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया। तो नाम इनका याद रखिएगा, शशिधर जगदीशन। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी बैंक से एसोसिएटेड है। ये है बैंक HDFC। फिर इसके अलावा इंडिया ने इस साल का GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड भी जीता है। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन्होंने जीता है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ठीक है, फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालकृष्णन। इन्होंने जीता है 2023 का मार्कोनी प्राइज। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच पर्टिकुलर कंट्री। सबसे पहले ये जो मिसाइल सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है रशिया कंट्री ने। कब? 1990s में। और ये आप कह सकते हैं कि अपग्रेड है S-300 मिसाइल सिस्टम का। और इस सिस्टम को पहली बार सर्विस में लाया गया था अप्रैल 2007 में। और इसमें डिफरेंट तरह के एडवांस्ड फीचर्स मौजूद हैं। इसमें फॉर एग्जांपल लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है, हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी है, साथ ही ये एक साथ डिफरेंट तरह के मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये मिसाइल सिस्टम किसका है? आंसर हो जाएगा रशिया। कुछ डिफेंस रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है हाल ही में एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री में। किस कंट्री के साथ? जापान के साथ। जापान के साथ एक और एक्सरसाइज हम कौन सी करते हैं? यह है धर्मा गार्डियन। इसके अलावा जो IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला हैं, हाल ही में ये बन चुकी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज डस्ट लिक का नाम सुना होगा। डस्ट लिक किसके बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के। और आपको अब कमेंट्स में बताना है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और कल से अब हम लोग रोज़ अपने पुराने पैटर्न की तरह ही चलेंगे। सबसे पहले हम उस दिन के करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर रिवीजन सेशन जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें एक कीवर्ड की हेल्प से कई सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और लास्ट में आपकी क्विज वाला सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो कल से फिर स्टार्ट करेंगे अपना ज़बरदस्त सेशन। तब तक आप बने रहिए। साथ ही इस सेशन को आप जितने ज़्यादा लोगों तक पॉसिबल हो शेयर करिए ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट ले सकें। चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.